आज की वीडियो में हम एफआईआर और कंप्लेंट में क्या क्या डिफरेंस है वो आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। आप स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे जो पहला डिफरेंस है वो है कंप्लेंट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2D ऑफ सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, और जो एफआईआर है प्रोविजन ऑफ एफआईआर इज गिवन अंडर सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी। जो कंप्लेंट है उसको सीआरपीसी के सेक्शन 2D में डिफाइन किया गया, बताया गया है। और बात करें एफआईआर की, जो एफआईआर है उसे स्पेसिफिकली कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया, पर जो एफआईआर का जो प्रोविज़न है वो सेक्शन 154 सीआरपीसी में दिया गया है। सबसे पहला डिफरेंस यही है। और सेकंड डिफरेंस की बात अगर हम करें, सेकंड डिफरेंस के अंदर कंप्लेंट इज मेड टू ए मैजिस्ट्रेट, और एफआईआर की बात करें फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इज गिवन टू एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन। जो कंप्लेंट है वो मैजिस्ट्रेट को की जाती है, और जो एफआईआर है पुलिस स्टेशन के इंचार्ज को दी जाती है। और जो थर्ड डिफरेंस है उसकी बात अगर हम करें, कंप्लेंट कैन बी गिवन ऑरली और इन राइटिंग। जो कंप्लेंट है वो ऑरली भी दी जा सकती है या फिर रिटन में भी दी जा सकती है। और फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इफ़ गिवन ऑरली इट मस्ट बी रिटन डाउन एंड रीड आउट टू द इंफॉर्मेंट। जो एफआईआर है वो ऑरली और रिटन में भी दी जा सकती है, लेकिन अगर ऑरली दी जाती जाएगी तो पुलिस ऑफिसर जो होगा उसे राइट डाउन करनी होगी। जो एफआईआर के कंटेंट्स है वो लिखेगा कि क्या क्या उसने एलिगेशन लगाए हैं जो कंप्लेनेंट है, और जो जो पुलिस वाला है वो पढ़ के भी उसको सुनाएगा इन्फॉर्मेंट को जिसने इन्फॉर्मेशन दी है। अब जो फोर्थ डिफरेंस है वो है अपॉन रिसिप्ट ऑफ ए कंप्लेंट द मैजिस्ट्रेट कैन इंक्वायर इनटू द मैटर हिमसेल्फ और डायरेक्ट ए पुलिस ऑफिसर। अब जो मैजिस्ट्रेट है, जब कोई भी कंप्लेंट फाइल होती है तो जो मैजिस्ट्रेट है उस मैटर में खुद इंक्वायरी कर सकते हैं या किसी पुलिस ऑफिसर को ऐसा करने के लिए डायरेक्शन दे सकते हैं। इसमें दो टर्म यूज़ करी गई हैं, एक तो इंक्वायरी, और जो एफआईआर है उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन वर्ड यूज़ करा गया। आफ्टर फाइलिंग एन एफआईआर द पुलिस ऑफिसर में कमेंस इन्वेस्टिगेशन विदाउट एनी प्रायर परमिशन फ्रॉम मैजिस्ट्रेट। इंक्वायरी करना और इन्वेस्टिगेशन करना दोनों अलग अलग हैं। इंक्वायरी का मतलब सच्चाई का पता लगाना होता है, और जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें एविडेंस को कलेक्ट करना होता है। ये डिफरेंस इन दोनों में है। कंप्लेंट फाइल होने के बाद जो मैजिस्ट्रेट है वो इंक्वायरी कर सकते हैं या फिर किसी पुलिस ऑफिसर को ऐसा करने के लिए डायरेक्शन दे सकते हैं। और जो एफआईआर है, एफआईआर फाइल होने के बाद पुलिस ऑफिसर बिना मैजिस्ट्रेट की परमिशन के इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। अब जो है फिफ्थ डिफरेंस है, ए कंप्लेंट में रिलेट टू ए कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। एफआईआर मस्ट रिलेट टू ए कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब सबसे पहले जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है वो क्या होते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं जो सीरियस नेचर के होते हैं, जिसमें पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है, जबकि जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है वो नॉन सीरियस नेचर के होते हैं और पुलिस ऑफिसर को अरेस्ट करने के लिए सबसे पहले वारंट चाहिए होता है उसके अंदर। अब जो कंप्लेंट है, कंप्लेंट कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल दोनों की जा सकती है, जबकि जो एफआईआर है वो सिर्फ होगी कॉग्निजेबल ऑफेंस में ही होगी। अब जो समझने वाली जो बात है वो एक बात ये भी है, जैसे एफआईआर है वो सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंस में होती है, ठीक है। अब क्या होता है, एक एक जो सेक्शन है आईपीसी का फॉर एग्जांपल वो तो है कॉग्निजेबल, और उसके साथ जो अदर सेक्शंस हैं वो नॉन कॉग्निजेबल है। तब क्या होगा, तब भी एफआईआर दर्ज हो सकती है, क्योंकि कोई भी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है उनके साथ अगर कोई भी एक कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट होता है किसी एप्लीकेशन के ऊपर, कोई किसी ने कंप्लेंट करी है पुलिस को, तो पुलिस उसमें एफआईआर लॉन्च कर सकती है। अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होंगे तब नहीं करेगी, तो कंप्लेंट ही फाइल होगी। आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा। थोड़ा सा मैं आपको और बता देता हूँ। जो एफआईआर है, एफआईआर दर्ज होने के बाद जो पुलिस ऑफिसर है वो इन्वेस्टिगेट करता है मैटर को और एविडेंस वगैरह कलेक्ट करता है, और जो पुलिस है वो फिर वो चलान कोर्ट में पेश करती है अंडर सेक्शन 173 सीआरपीसी के अंदर, और जो इन्वेस्टिगेशन है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद जो कोर्ट है वो डिसाइड करती है उसमें चार्ज लगेगा या नहीं लगेगा। चार्ज लगने के बाद आगे उसमें ट्रायल चलता है उसके ऊपर, अक्यूज के ऊपर। और जो कंप्लेंट है, मैजिस्ट्रेट के पास अगर कोई कंप्लेंट आती है, चाहे वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो उसकी जुडिक्शन के अंदर कोई ऑफेंस हुआ है तो वो क्या करेंगे, जो
सेक्शन 190 सीआरपीसी के अंदर जो मैजिस्ट्रेट है वो जो कंप्लेंट है उसके ऊपर कॉग्निजेंस ले सकते हैं। जब उस कंप्लेंट के ऊपर कॉग्निजेंस लिया जाता है तो अंडर सेक्शन 200 सीआरपीसी के अंदर जो विटनेस हैं उसके कंप्लेनेंट के और कंप्लेनेंट है उसे एग्जामिन भी कराया जा सकता है कि वो अपनी बात बताएंगे कोर्ट के अंदर, और जो उनकी जो बात है वो राइट डाउन होगी। और जो कंप्लेनेंट है उसका केस सच्चा पाया जाता है, मतलब मैजिस्ट्रेट को लगता है कि हाँ प्राइमा फेसिया केस बन रहा है, तो जो मैजिस्ट्रेट है उस केस के अंदर समन भी इशू कर सकते हैं और वारंट भी इशू हो सकते हैं अंडर सेक्शन 204 सीआरपीसी के अंदर। और जो अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि जो ऑफेंस है वो कोर्ट ऑफ सेशन है, ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है, तो मैजिस्ट्रेट क्या करेंगे, उस जो कंप्लेंट है उसे समनिंग करने के बाद कमिट करके कोर्ट ऑफ सेशन में उसको सेंड कर देंगे, मतलब कमिट हो जाएगा वो जो ऑफेंस है। और जो होता है वो होता है अंडर सेक्शन 209 के अंदर। फॉर एग्जांपल जैसे कोई कंप्लेंट फाइल करेगी आईपीसी के सेक्शंस के अंदर और साथ में उसके अंदर SC/ST एक्ट भी है, अगर सभी सेक्शंस के अंदर समनिंग हो जाती है आईपीसी के अंदर भी और SC/ST एक्ट के अंदर भी हो जाती है, तब क्या होगा, दो SC/ST एक्ट है उसकी स्पेशल कोर्ट होती है, उस सेशन ट्राइबल है, तो जो कंप्लेंट है उसमें समनिंग होने के बाद कमिट होकर वो सेशन कोर्ट में चली जाएगी। तो आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें और वीडियोस को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जो आपके एडवोकेट्स फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।